जो बनाई थी, उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुए, एलपीजी महंगा होना शुरू हो गया है। अब कई सारे जगह पर लोगों के पैसे नहीं आ रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि आधार कार्ड लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। भैया कितनी बार लिंक कराए आदमी? एक बार करा लिया, 2 बार करा दिया, फिर 6 महीने बाद फिर कराओ लिंक, बार बार लिंक ही कराते रहेंगे क्या? ये समस्याएं हैं। यूपीआई का नया नियम आ चुका है और पेट्रोल डीजल सस्ता होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी 2 रुपए महंगा डीजल पेट्रोल कल हो चुका है, यानी कुल मिला के 116 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर चुका है हमारा डीजल पेट्रोल का दाम। सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि किसान हितैषी मध्य सरकार, ऐसा वीडियो, ऐसा एक मोहन यादव का पोस्टर आया है। इस पोस्टर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कह दिया है कि मूंग उड़द उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से उड़द की खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अतिरिक्त 600 रुपए दिया जा रहा है। कुल मिलाकर किसानों को इस बार एमएसपी पर गेहूं खरीदा है, तो एमएसपी पर उड़द मूंग भी खरीदेंगे, ये कहना है मोहन सरकार का। क्या आपको उचित दाम मिला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि इस बार गेहूं के किसान बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि भैया जो बोला गया था सरकार ने वो कहा है। उन्होंने कहा था 1 लाख क्विंटल खरीदेंगे, तो 1 लाख क्विंटल से ऊपर खरीदा जा चुका है। यानी कुल मिलाकर इस बार किसान गेहूं के बहुत खुश हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, उड़द मूंग के साथ क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा। गरीब, युवा, महिला, किसान, हर वर्ग के कल्याण के लिए मध्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार गरीब, किसान, महिला कल्याण के लिए काम कर रही है। ये मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी किसानों को आवश्यकता होगी हमारी सरकार खड़ी रहेगी, जहां पर महिलाओं को आवश्यकता होगी सरकार खड़ी रहेगी। तो युवा, महिला, किसान, गरीब सबके लिए खड़ा हुआ है, खड़ी हुई है मध्य सरकार। तो ये बयान आज मोहन यादव जी ने दिया है। ये बयान काफी वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इस बयान पर आपके क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। माननीय मोदी जी की सरकार में आप बताओ 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार, ये है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। तो लगातार सीएम मोहन यादव अपने सरकार की बढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। जहां भी देखो वो किसान, युवा, बेरोजगार के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें दुगनी हो गई है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसानों को सस्ता खाद उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री तारीफ, भैया अपनी भी कर लेते मामा जी एक आध बार। कृषि मंत्री बनने के बाद बहुत सारी योजना चलाई है, हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद की कीमत है वो 4 गुना हो चुकी है। फिर भी हम आपको कम दामों में खाद उपलब्ध कराएंगे, लेकिन महंगी जरूर करेंगे। देखते हैं महंगी होगी कि नहीं होगी। हालांकि हम तो ये कहा था कि सबसे किसान के लिए पानी, बिजली और खाद ये फ्री मिलना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट में बताइएगा। लेकिन तब तक ये बयान काफी वायरल है मामा का, ये बयान सुनिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। खाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सस्ती देते हैं। 266 रुपया की यूरिया की बोरी और 1350 रुपया की डीएपी की बोरी। लेकिन ये आती कितने की पता है? अभी खाद की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुगनी से ज्यादा हो गई है। लेकिन हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसान को महंगी खाद नहीं देंगे, यूरिया 266 में ही देंगे और डीएपी 1350 में ही देंगे। चाहे कितना ही पैसा लग जाए सरकार का, सरकार पैसा लगाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत विजनरी लीडर हैं। वो बहुत पहले, बहुत दूर की सोचते हैं। भगवान का वरदान है वो भारत को, और इसलिए उन्होंने भी आह्वान किया कि एक बार देखो तो कितने खाद की जरूरत है, फालतू तो नहीं उड़ रहे। और इसलिए तो ये आपने देखा कि यहां पर किसानों को सस्ता खाद देने की वादा कर रहे हैं। तो उम्मीद तो यह है कि इस बार किसानों को सस्ता खाद मिलेगा। अब ये मत बोलना बाद में कि हमने ये महंगा कर दिया, मतलब ये महंगाई हो गई, वो महंगाई हो गई। भैया इतना स्टॉक तो होना चाहिए। भारत जैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए तो लाभ मिलना ही चाहिए। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान जारी किया है। अब ये तैयारी कहां की चल रही है बताता हूं आपको। ये तैयारी चल रही है 2028 के चुनाव की, उधर 29 चुनाव चल रही है लोकसभा चुनाव की। रीजन है कि यूसीसी लागू होगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बोलते हैं ना आपस में भाई भाई, उनके लिए समान कानून लागू हो जाएंगे। हम चाहते यही हैं। एक्चुअली ये लागू होना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि हिंदू के बच्चों को 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे में नौकरी नहीं मिलती, बताओ। और कोई विशेष कौम के लोग 15-15, 20 बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये क्या बात हुई? इंदिरा गांधी के समय पे एक आदेश आया था, नसबंदी करवा दी थी। हिंदुओं को हम तो हमारे तो सिखाया जा रहा है, और विशेष कौम के लोगों को बोले तुम 50-50 पैदा कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4-4 शादियां कर लो। ये क्या बात हुई भैया? यहाँ पर एक देश एक कानून चलना चाहिए। अगर ये चल पाएगा तो ही हमारा देश प्रगति करेगा, अन्यथा ऐसे लड़ते रहोगे जिंदगी भर। वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना इसकी आज आवश्यकता नहीं है।
हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे तो ये है आज की कहानी। आप समझ सकते हो यूसीसी को लेकर बड़े ही सीरियस हैं यहाँ पर लोग। अब ये एक वीडियो खान सर का वायरल हो गया। क्यों हो गया भैया? कोई शिक्षक तलबे नहीं चाटता। अंजना ओम कश्यप ने अभी उड़ता हुआ तीर ले लिया है। उन्होंने जबरदस्ती यूट्यूब के शिक्षकों को उल्टी सीधी खड़ी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा 2 कौड़ी के। तो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के टीचर क्या बोल रहे हैं? तुम फुटी कौड़ी के। जब ये कौड़ी चल रहा है, कौड़ी लोग खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप ने गलती ये कर दी कि जब तुमसे सरकार का विरोध नहीं हो पा रहा है, तुमसे पत्रकारिता प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मेलोडी के गाने गाए जा रहे हैं, तो झालमुड़ी बेची जा रही है, स्वाद दिखाया जा रहा है, सरसों के तेल खुशबू आ रही है। अब ऐसी पत्रकारिता करोगे तो लोग तो चिल्लाएंगे। ऊपर से तुम बोल रहे हो यूट्यूबर के टीचर पढ़ा नहीं पाते। देखो जो यूट्यूब पे चीजें पढ़ा रहे हैं सस्ते पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे आगे बड़ी खबर। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहां पर आप देखोगे शिक्षक 1 जून से कुछ रूल बदलाव होने जा रहे हैं। अब ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। 1 जून से ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, अगर उनके बारे में पता नहीं होगा तो आपको बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम आपको वही चीज बता रहे हैं जैसे कि आपकी जेब पर, जिंदगी पर बहुत सारी चीजें असर पड़ने वाली हैं। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों में समीक्षा करती हैं। 1 जून से कमर्शियल गैस सिलेंडर और छोटू गैस सिलेंडर जो आपके 5 किलो वाले आते हैं, इनके कीमतों में बदलाव किया जा रहा है। जबकि घरेलू की बात करें या फिर हम बात करें इनकी जो छोटे सिलेंडर आते हैं जो बच्चे लोग यूज करते हैं, स्टूडेंट यूज करते हैं, सभी के ऊपर नजरबाजी। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इसमें करीब 50 रुपए कमर्शियल के और आपके 12 रुपए घरेलू के और आपकी जो छूट वाले हैं उसमें 4 रुपए आपकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कि डिजिटल पेमेंट के लिए भी एक नया सिस्टम बनने वाला है। अब डिजिटल पेमेंट यूपीआई हर बच्चा यूज करता है आजकल, हर व्यक्ति यूज करता है। वो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, देख रहे हो ना, सब यूज कर रहे हैं। तो डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 1 जून से नए बदलाव किए जाएंगे। अब कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन पैसे भेजने से पहले सामने वाले व्यक्ति का बैंक नाम दर्ज करके देखेगा। अभी तक क्या हो रहा था, किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर दो, बेचारा सामना नुकसान में जाता था। गलत लोग पैसे ट्रांसफर कर देते तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। गलत ट्रांसफर और फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। मकसद गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने से और ऑनलाइन फ्रॉड होने के कम करना। इससे यूजर को पेमेंट करते समय ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। यानी कि व्यक्ति का बैंक में नाम जो भी दर्ज है वो दिखाई देगा पैसे भेजने से पहले, यानी कि गलत ट्रांजेक्शन। लेकिन अभी भी वो चीज नहीं हुई जो करनी चाहिए थी। भाई कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी के अकाउंट में पैसे डाल दे तो क्या कर लोगे? तो कम से कम जिसके अकाउंट में गलती से पैसे आ जाते हैं उसको सुरक्षा तो प्रदान करो, वो नहीं कर पा रहे आप लोग। सरकार लगातार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने पर जोर दे रही है। जिन लोगों को अभी तक दोनों दस्तावेज लिंक नहीं कराए हैं उन्हें बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कामों की परेशानी हो सकती है। इसीलिए पैन आधार कार्ड लिंक के बिना आपके 90% काम खराब हो जाएंगे। इसलिए आज ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लो। ठीक है, कई वित्तीय सेवाओं में पैन की वैधता जरूरी होती है। ऐसे में अगर लिंकिंग पूरी नहीं हुई तो कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एटीएम और बैंकिंग में भी बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। हर साल एटीएम में कुछ ना कुछ चेंज होते हैं जून में। तो बैंकिंग सेक्टर में भी जून में कुछ बदलाव लागू हुए हैं। कुछ बैंकों में कैश डिपॉजिट और छोटे नोटों में जमा नियमों के, यानी कि कितने पैसे आप जमा कर सकते हो, कितने निकाल सकते हो, इसकी सीमा में बदलाव कर दिए गए हैं। कई सारी बैंक अब एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने वाली हैं। अगर आप 5000 ट्रांजेक्शन करते हो एटीएम से तो आपको 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन कटने लगेंगे, जो कि गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं। भाई तुम एटीएम खोले काहे को? जब हमें बैंक ही जाना था पैसे निकालने के लिए तो एटीएम क्यों खोले? भाई हमें 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की जरूरत पड़ती है। भाई ठीक है, मान गए, इतना कम नहीं निकालो, बट 500 तो आप निकाल सकते हो ना, 3-4 बार, 5 बार, 6 बार। अब जो बदलाव किए हैं तो ग्राहकों को बैंकिंग शुल्क और सर्विस चार्ज से जुड़े अपडेट पर भी नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगले बैंक में समय समय पर नए अपडेट आने वाले हैं जिसमें कुछ पैसा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 25 की जगह पर अब 30 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, यानी कि 5 रुपए वृद्धि करने की संभावना बताई जा रही है। पेट्रोल, डीजल और ईंधन के बाजार पर भी अब नजर लगने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली हैं साहब, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से होमवर्क स्टेट, 2 महीने से होमवर्क स्टेट बंद है। कभी कभी बीच ट्रांजेक्शन करते हो एटीएम से तो आपको 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन कटने लगेंगे, जो कि गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं। भाई तुम एटीएम खोले काहे को? जब हमें बैंक ही जाना था पैसे निकालने के लिए तो एटीएम क्यों खोले? भाई हमें 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की जरूरत पड़ती है। भाई ठीक है, मान गए, इतना कम नहीं निकालो, बट 500 तो आप निकाल सकते हो ना, 3-4 बार, 5 बार, 6 बार। अब जो बदलाव किए हैं तो ग्राहकों को बैंकिंग शुल्क और सर्विस चार्ज से जुड़े अपडेट पर भी नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगले बैंक में समय समय पर नए अपडेट आने वाले हैं जिसमें कुछ पैसा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 25 की जगह पर अब 30 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, यानी कि 5 रुपए वृद्धि करने की संभावना बताई जा रही है।
पेट्रोल डीजल और ईंधन के बाजार पर भी अब नजर रखने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली हैं साहब, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से होमवर्क स्टेट 2 महीने से होमवर्क स्टेट बंद है। कभी कभी बीच बीच में एलपीजी और पेट्रोल डीजल के सिलेंडर आ जाते, वो जहाज आ जाते हैं, बट पश्चिमी एशिया में तनाव जारी है, जिससे कच्ची कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1 जून से डीजल, पेट्रोल, एयर टर्बाइन फ्यूल से जुड़े नए शुल्क लागू हो गए हैं। इसके तहत पेट्रोल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 से 9.5 रुपए प्रति लीटर का नया शुल्क लिया जाएगा। तेल कंपनियां लगातार बाजार की समीक्षा कर रही हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा बना रहता है तो आने वाले समय में इसमें भी 10-10 रुपए का इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी कि जो बात हम कह रहे थे कि अगर लंबा चला ट्रंप, सत्यानाश हो इस ट्रंप का कि अब तक ये ना तो वो उसको हरा पा रहा है, ना उसका कुछ बिगाड़ पा रहा है, ऊपर से दुनिया की अर्थव्यवस्था और बार बजाया जा रहा है। तो कुल मिला के ट्रंप को समझना चाहिए कि भैया तुम बंद कर दो युद्ध, नहीं जीत पा रहे तो, या फिर इतना बड़ा अमेरिका बोलते हो अमेरिका बड़ी महाशक्ति है, क्या कर लिया तुमने, और पूरी महंगाई में और झोंक दिया पूरे विश्व को। जून से गैस, बैंकिंग, कार, ईंधन, सोलर सेक्टर, जितने भी ये सेक्टर जुड़े हुए हैं, अगर आप गैस यूज करते हैं, अगर आप बैंकिंग यूज करते हैं, अगर आप कार चलाते हैं, अगर आप कोई प्रकार का ईंधन उपयोग करते हैं, सोलर सेक्टर यूज करते हैं, तो सीधे जेब पर असर पड़ने वाला है। अगर आप गैस सिलेंडर बुक करने, कार खरीदने, केस जमा करने में, सोलर पैनल में कुछ भी करेंगे तो इसमें 5% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। ये आपको समझ में आ रहा है, परेशानी और खर्च का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात में हम छूट दे रहे हैं, पढ़ाई शिक्षा में हम कोई पैसा नहीं बढ़ा रहा है, बताओ, और कम कर रहा है उल्टा। जो कोर्स कभी 900 रुपए का था अब 399 दे रहे हैं अस्पताल सहायक भर्ती का। ऐसे ही ये जो प्राइस है, ये 300 रुपए की किताब जो थी पहले हम दे रहे हैं 99 रुपए में। ये आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, व्याख्या सहित। पात्र परीक्षा वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी करना हो 500 रुपए में। लेकिन ये सब होगा कहां? अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, या अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लो, उनसे बोलो डाउनलोड करो भाई, ताकि वो फ्री टेस्ट लगा सकें, ई बुक ले सकें और अपना कोर्स ले सकें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखा करो, इसको बिल्कुल मत करना, वीडियो को शेयर करना, स्टेटस पे लगाना।